हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो DJI Mini 4 के लॉन्चिंग के ऊपर बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे और आप देख पा रहे होंगे कि इंटरनेट के ऊपर DJI Mini 4 कम्प्लीटली छाया हुआ है और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है अनबॉक्सिंग वीडियोस बना रहे हैं, रिव्यू वीडियोस बना रहे हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते जा रहे हैं। बट कोई इंडियन यूट्यूबर वीडियो नहीं बना रहा है, क्योंकि आप जैसे पता ही होगा कि जब भी नया ड्रोन लॉन्च होता है मार्केट के अंदर, वो इंडिया पहुंचने के लिए लगभग 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं। अगर कोई पर्सन जो है वो अगर आउट ऑफ द कंट्री परचेस करके फिर लेके आ रहा है, तब जाके हम इंडिया में बैठ के उसको उड़ा सकते हैं। या फिर अगर आप इंडियन डीलर्स के पास परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट विल टेक 2 to 3 मंथ्स। सो गाइज, अगर आप इंडियन डीलर्स के पास परचेस करना चाहते हो डेफिनेटली यू विल गेट इट आफ्टर आई थिंक दिसंबर के आसपास आपको मिल जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ गाइज। जैसे अब मैंने बताया कि बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो DJI Mini 4 के ऊपर वीडियोस तो बना रहे हैं, रिव्यूज़ दे रहे हैं और बहुत सारे तारीफ़ें कर रहे हैं, बट रियलिटी के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है गाइस। लाइक डिसएडवांटेज जो है DJI Mini 4 को लेकर वो कोई बात नहीं कर रहा है, और जो इम्प्रूवमेंट्स, वैलिड इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए थे उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ गाइस कि DJI Mini 3 को कंपेयर करते हुए DJI 4 में जो इम्पॉर्टेंट या मेजर अपग्रेड्स है वो आपको बताऊंगा। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या हिडन डिसएडवांटेजेस है DJI Mini 4 के अंदर। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि वर्थ रहेगा कि नहीं। आप अगर DJI Mini 3 Pro यूज़र हैं और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं DJI 4 में, तो क्या वर्थ अपग्रेड रहेगा कि नहीं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इसी के साथ इंडिया में जो DJI Mini 4 का प्राइस रहेगा वो मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि स्टैंडर्ड का कितना प्राइस होने वाला है और फ्लाई मोड कॉम्बो का कितना प्राइस होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो गाइस। सो गाइस, टू टॉक डायरेक्टली ऑन द पॉइंट, चलो कंपेयर करते हैं DJI Mini 3 को Mini 4 के साथ। तो DJI Mini 3 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 सेंसर्स मिलते हैं, 2 फॉरवर्ड, 2 बैकवर्ड और 2 डाउनवर्ड्स। तो गाइस, यहाँ पे आप पोजीशनिंग देखोगे तो ये जो है फ्रंट का ऑब्स्टेकल सेंस करेगा, ये बैक का और ये नीचे का। तो इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये DJI Mini 4 में जो है वो 360 का पूरा जो है वो सेंस करेगा, और अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो आपको डिटेक्ट करके बताएगा। अगर आप DJI Mini 3 Pro उड़ा रहे हो और आप साइडवेज में लेके जा रहे हो तो DJI Mini 3 को नहीं समझ में आता है कि कोई ऑब्स्टेकल साइड में है, तो वो जाके क्रैश हो जाएगा। वही केस DJI Mini 4 के अंदर नहीं है। DJI Mini 4 जो है साइड के ऑब्स्टेकल्स भी सेंस कर लेता है, तो उसके वजह से उसका जो फ्लाइट सेफ्टी है वो बढ़ गया है। और उसी के बलबूते पे उन्होंने ये जो है इसमें एक्टिव ट्रैकिंग और एडवांस फॉलो मोड डाल दिया है। उसमें क्या है कि यहाँ पे DJI Mini 3 जो है वो जो ऑब्जेक्ट को फॉलो मोड या ट्रैक करता था पहले, वो आइदर बैकवर्ड्स या फिर फ्रंटवर्ड्स और साइडवेज इसके वे में ही फॉलो कर पाता था, बल्कि DJI Mini 4 अभी जो है वो ऑल डायरेक्शन में हमको ट्रैक कर पाएगा। मतलब जो है पीछे से साइड से, मतलब इन वन शॉट यू कैन गेट ऑल डायरेक्शन गाइस। इट्स सुपर क्रेजी। वो एक एडिशनल बहुत अच्छा फीचर है। अदरवाइज आप अगर डायमेंशन की बात करो, डायमेंशन में भी छोटे मोटे डिफरेंस है। नॉट मच नोटिसेबल बैटरी लाइफ, नॉट मच नोटिसेबल, इट्स ऑल्सो सेम, एवरीथिंग इज सेम गाइज। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक छोटा सा लाइट मिलता है DJI Mini 4 में, और DJI Mini 3 में वो लाइट नहीं है। अदर देन दैट एवरीथिंग इज सेम। नाउ कमिंग टू द कैमरा आप हाउसिंग देखोगे तो हाउसिंग सेम है, बट DJI Mini 4 के अंदर जो है वो 4K 100 FPS शूट कर पाता है। यहाँ पे जो है DJI Mini 3 Pro जो है वो 4K 60 FPS तक शूट कर पाता है। बट आई थिंक दैट, मेरे को ऐसे लगता है कि अगर चाहता है तो अपग्रेड ये DJI Mini 3 के ऊपर भी दे के, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके हमको जो है 4K 100 FPS तक का शूट करने का कैपेबिलिटी दे सकता है। बट एनीवेज DJI नहीं चाहता कि दोनों जो है DJI Mini 3 और Mini 4 जो है 100 FPS तक शूट करे, क्योंकि एनीवेज दे वांट टू कीप सम डिफरेंस बिटवीन DJI Mini 4 एंड Mini 3। तो ये जो Mini 3 है वो 4K 60 FPS तक शूट कर पाता है। बट व्हेन वी टेक अ लुक एट द हाउसिंग गाइस, कैमरा हाउसिंग अगर आप देखोगे तो दोनों का सेम ही है। भले ही DJI Mini 4 जो है वो 10 बिट पे शूट कर सकता है, बट स्टिल आई सी दैट हाउसिंग इज़ कम्प्लीटली सेम। गिम्बल हाउसिंग सेम है, कैमरा का जो डिज़ाइन है वो भी सेम है, एवरीथिंग इज़ सेम। सो मुझे वही एक कंसर्न है गाइस। जैसे आप जानते हैं कि DJI Mini 3 Pro के अंदर एक मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है, वो है कि जब भी आप ह्यूमिड प्लेस में DJI Mini 3 Pro उड़ाते हो या फिर वाटरफॉल्स के नियर बाई उड़ाते हो तो फॉगिंग इशू आने लगता है। लेंस के अंदर फॉगिंग इशू आने की वजह से हम फुटेज जो है ब्लरी फुटेज निकल के आते हैं। तो वही चीज़ मेरे को और कंसर्न करते हैं। DJI Mini 4 के अंदर जो है सेम हाउसिंग मॉडल यूज़ किया गया है, कैमरा मॉडल जो है सेम यूज़ किया गया है। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये कंसर्न है कि
आगे जाके DJI Mini 4 में भी हमको ये फॉगिंग इशू देखने मिल सकता है। भले ही DJI को इस इशू के बारे में पता है, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि ये इशू सॉल्व हुआ है, या कोई यूट्यूबर इसके बारे में बात नहीं कर रहा है कि हाँ चलो ये मैन्युफैक्चर डिफेक्ट जो थे वो इशू रिजॉल्व हो गया। दैट्स वेयर अगेन इट्स कंसर्निंग। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसके बारे में थोड़ा ध्यान रख के DJI Mini 3 Pro या Mini 4 परचेस करें, क्योंकि DJI Mini 4 के बारे में कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा है कि ये फॉगिंग इशू रिजॉल्व हुआ है। वो एक कंसर्न है गाइस। सेकेंड कंसर्न इज़ DJI Mini 4 जो है उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि वेदर इट हैज़ 120 मीटर्स लिमिट या फिर वो उड़ सकता है 500 तक। सो गाइस, टू मेक इट वेरी क्लियर, यूरोप कंट्रीज़ एंड इंडिया में या मलेशिया, ये सभी कंट्रीज जो है उस कंट्री में DJI Mini 4 को भी 120 मीटर्स का लिमिट होगा, और इसको लिमिट को हटाने के लिए ड्रोन हैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो मैं फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा। जस्ट टू कीप यू इन्फॉर्म्ड, DJI Mini 4 के अंदर भी 120 मीटर्स का लिमिट है। डोंट बी इन एजम्पशन दैट वो 500 मीटर्स तक अप्लाई कर पाएगा इनिशियली, इवन दो इफ़ यू आर परचेसिंग इट फ्रॉम दुबई और एनी अदर कंट्रीज़। कोई भी कंट्री से आप परचेस कर रहे हो और लेके आ रहे हो इंडिया में आने के बाद उसको वो 120 मीटर्स पे लॉक हो जाएगा, 120 मीटर्स के ऊपर नहीं उड़ पाएगा। आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके उसको हैक करना ही पड़ेगा गाइस। सो गाइस, अगर मैं अवेलेबिलिटी एंड इंडियन प्राइस के बारे में बात करूँ DJI Mini 4 का, तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि DJI Mini 4 जो है वो RC-N1 को सपोर्ट करेगा, स्मार्ट RC को सपोर्ट कर पाएगा, और जो है वर्जन 2 जो है स्मार्ट RC का उसको भी सपोर्ट कर पाएगा। तो मैं आपको 2 वेरिएंट्स का प्राइस बता देता हूँ, एक होगा स्टैंड अलोन और फ्लाई ओवर कॉम्बो। सो गाइज़, मैं स्मार्ट RC को कंसिडर करते हुए स्टैंड अलोन का प्राइस ऑलमोस्ट 1,05,000 के आसपास आपको मिलने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। अगर आप दुबई या फिर दूसरे कंट्रीज से परचेस कर रहे हो तो डेफिनेटली द प्राइस इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, स्लाइटली कम हो सकता है, बट इन इंडियन मार्केट इसका प्राइस जो है ऑलमोस्ट 1,05,000 to 1,10,000 के आसपास आपको स्टैंड अलोन किट मिल जाएगा स्मार्ट RC के साथ। और अगर आप फ्लाइंग और कॉम्बो चूज़ करोगे तो 1,35,000 के आसपास आपको मिलने वाला है, और इसका अवेलेबिलिटी होगा दिसंबर मिड के बाद आपको दिखने मिल जाएगा ये इंडियन मार्केट में, और आप परचेस कर सकते हो। So that's it for this video guys. I hope you have liked this video and found this video informative. If you guys found this video informative, do hit a like button and subscribe to the channel. We'll meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.